Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ કલ્પેશ પુષ્પોદન કંદોઈ, मेरा पूरा नाम. मैं जगदीश फरसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन हूँ. जो मुझे लेगेसी मिली, जो फादर और अंकल, वही मेरे सब आइडियल्स है. अभी हम लोग 32 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करते हैं. बहुत सारी कंट्रीज, मतलब नेम द कंट्रीज़, अभी सब जगह जाता है. बिकॉज यही मैंने बताया कि डिमांड हर जगह है. कोई इंसान आपको गिराने से या ऐसे कुछ स्टार्ट करेगा, बट वो थोड़े टाइम चलता है. अगर आप सच्चाई से चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म चलोगे. बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो यहीं से जुड़ी हुई है, यही बड़ौदा से. बिकॉज़ मैं खुद बॉर्न बड़ौदा में ही हुआ हूँ और हमारे फोरफादर ग्रैंडफादर सब बड़ौदा से है. स्कूलिंग यहाँ से है. स्कूल का नाम मैं पढ़ा हुआ हूँ श्रेयस स्कूल से, और यहाँ की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है MS यूनिवर्सिटी, वहाँ से कॉलेज मैंने किया है. तो बेसिकली मैं यहीं से हूँ, यहीं से बड़ा हुआ हूँ और यहीं पे अभी बिजनेस कर रहा हूँ. जगदीश फरसान की हिस्ट्री में आपको बताऊं तो ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सब लोग जानें, और ये ज़रूरी है. बिकॉज़ काफ़ी लोग ने हमारा नाम यूज़ करके, काफ़ी डुप्लीकेशन करके, काफ़ी लोग जो कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा उनको भी पता चले कि भाई जगदीश फरसान क्या है और कहाँ से ये आया. तो आपका ये क्वेश्चन की स्टोरी ऐसी है कि इन 1938 में दादा ने हमारे, जिसका नाम था रतनलाल केशवलाल कंदोई, उन्होंने ये स्टार्ट किया था. पहले बड़ौदा वासियों को पता है कि पहले यहाँ सिटी में अहमदाबादी पोल अभी भी है, जो अहमदाबादी पोल है सिटी में रावपुरा के नज़दीक, वहाँ से एक छोटी सी दुकान से ये जर्नी स्टार्ट हुई. और धीरे धीरे कुछ सालों में जुबली बाग के सामने शिफ्ट हुए और वहाँ से ये बढ़ता गया और आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे. ये जगदीश के पीछे भी स्टोरी है, हिस्ट्री है. बेसिकली ये स्टार्ट किया था दादा ने. तो दादा ने अपने छोटे बेटे के नाम जगदीश है, उसके नाम से ये स्टार्ट किया था. तो ये स्टार्ट किया वही साल में मेरे छोटे अंकल का बॉर्न हुआ था, और तभी से ये जगदीश चल रहा है. जैसे पुराने ज़माने में लोग जगदीश अपने बेटे बेटियों के नाम पे बिज़नेस स्टार्ट करते थे, बस ऐसे ही ये जगदीश स्टार्ट हुआ. जगदीश मेरे छोटे चाचा का नाम था, जो कि अभी नहीं है, तो उनका नाम था. उनके नाम से ही दादा ने ये स्टार्ट किया था. दादाजी ने अपने छोटे बेटे के नाम से ये जगदीश फरसान की शुरुआत की. जब शुरुआत की तब दादा के साथ उनके 2 बड़े बेटे धीरज लाल, भाईलाल भाई और मेरे फादर पुष्पवदन, ये तीनों हेल्प करते थे. तीनों स्टार्टिंग में हेल्प करते थे. दादा ने ये स्टार्ट किया. मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि वो टाइम पे हम लोग, मतलब मेरे फादर एंड बड़े चाचा, जिनका नाम था धीरज लाल रतनलाल कंदोई, और मेरे फादर,
दोनों खुद ये बनाते थे। मतलब मैंने तो देखा हुआ है अपनी आँखों से कि ये जो अभी आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी जगदीश की शॉप्स, बट वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट हुई है एक छोटी जगह से, जब ये लोग खुद बना के बेचा करते थे। दादाजी तो हमारे बहुत नामी ग्रामी थे। हमारे दादाजी का नाम था रतनलाल केशवलाल कंदोई, बट उनके आगे एक वर्ड जोड़ा था, वो था राजा। दादाजी को लोग राजा रतनलाल केशवलाल कंदोई करके बुलाते थे, बिकॉज उनका नेचर ही राजा जैसा था। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो हमारे महाराजा थे गायकवाड़ जी, उनके साथ भी उनका काफ़ी था। बेसिकली उनके लिए भी हम लोग तो बेसिकली कंदोई है ही, तो कंदोई का काम ही यही है, तो हम लोग वो टाइम से ही ये काम करते आ रहे हैं। तो दादाजी उनके साथ भी जुड़े थे, उनके वहाँ भी ये काम करते थे। दादाजी तो मेहनत करते थे, बट मैंने जो देखा है वो मैंने मेरे फादर और अंकल लोग को देखा है। क्योंकि दादाजी तो थोड़े टाइम रहे, फिर जो भी आगे ले गए वो मेरे चाचा, मेरे फादर, ये लोग मिलके इसको आगे ले गए। हमारी दादी जी का नाम था सविताबा। मुझे याद है खुद बैठ के नीचे ये फरसान में हेल्प करती थी और बनाती थी। वो अभी भी मुझे याद है, वो बनाती थी एक हम लोग फास्ट में खाते कचौड़ी, कोपरा पेटीज जिसको बोलते हैं, वो हमारी दादी हम देखते थे नीचे बैठ के बनाती थी, और फादर लोग और अंकल लोग दुकान पे उसको सेल करते थे, बेचते थे। तो दादी तो हमारी बहुत एक्टिव थी, और दादी का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। ये पहले दादाजी के ऊपर है मनसुख लाल उनका नाम था, मनसुख लाल केशवलाल। फिर केशवलाल आए, फिर उनके बाद आए वो है रतनलाल, और रतनलाल के बाद धीरज लाल के बाद हम लोग सब जो कज़िन ब्रदर और भाई लोग, फिर वो आए। जगदीश फरसान यही है मेरे लिए कि ये जो मेरे ग्रैंडफादर से स्टार्ट हुई जर्नी, जो अभी बड़ौदा में तो हमने पूरा बड़ौदा कवर कर दिया है, बट जैसे बड़ौदा के साथ अभी हम लोग काफ़ी कुछ विदेश में भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज की तारीख में जैसे 32 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कोई कंट्री में हमने हमारी ब्रांचेस भी खोली है। तो ये विज़न है, ये तो चलता रहेगा और इसको हम आगे ले जाएंगे। अभी हमारा एक्सपांसन प्लान बहुत कुछ है, जैसे बड़ौदा के बाहर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग इसको एक्सपांड करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे लिए हमारा कस्टमर भगवान है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम गुजराती में बोलते हैं कि घराक आपणु भगवान है। तो हम लोग ये 100% आज की तारीख में भी ये देखते हैं कि हमारे जितने कस्टमर हैं वो 100% सेटिस्फाइड हो विथ आवर क्वालिटी, विथ आवर सर्विस एंड अदर थिंग, एवरीथिंग। तो वो हमने, मतलब ये मंत्र है हमारे लिए जो हमको सिखाया गया है। माता जी हमारी बड़ी स्वीट है, मतलब ऐसे है कि वो, मतलब जो भी चीज़ है आपके साथ है। और माताजी हमारी ऐसी है कि वो टाइम पे और ये टाइम पे जैसे उसको ढालो वैसे ढल जाती है। हम लोग 3 भाई 1 बहन है। मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम है उमेश, फिर उसके बाद आता है जितेश, उसके बाद आता हूँ मैं कल्पेश, और मेरे बाद एक छोटी मेरी सिस्टर है, उसका नाम है डेनिशा। वो दोनों भी यही बिज़नेस में है, सब अभी भी यही बिज़नेस में है, सेम जो सालों से हम लोग सब यही बिज़नेस में है। हम लोग भाई बहनों में बहुत अच्छा रिलेशन है। लाइफ में इंस्पिरेशन में तो ऐसा है कि जो मुझे लेगेसी मिली, जो फादर और अंकल, वही मेरे सब आइडियल्स है। क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसे नहीं आता है। देखो आज बिज़नेस बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नमकीन बनाता है, स्वीट बनाता है, इवन बड़ौदा में जो फेमस है हमारा लीला चिवड़ा भाखौड़ी, बहुत लोग बनाते हैं। बट आज जो उनके ब्लेसिंग जो मुझे मिले हैं ना, तो वही एक चीज़ है जिससे मैं लाइफ में आगे बढ़ता जाता हूँ और उसमें कोई विघ्न नहीं आता है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, आते रहेंगे,
बिकॉज जैसे आप बढ़ते हो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो आपको गिराने का ट्राई करते हैं, और बिज़नेस में कंपटीशन में जैसे मैं बताऊं, काफ़ी लोग हमारा डुप्लीकेशन करते हैं, काफ़ी लोग जगदीश का नाम यूज़ करते हैं। उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। आज जो मैंने आपको बताई दैट इज़ द हिस्ट्री। आज मेरे पास अभी मैं आपको प्रोड्यूस करूंगा जो 1907 का जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो जगदीश का, जो हम लोग यहाँ बॉर्न हुए, वो भी है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास ये कि आज हम लोग जो है रियल इतने सालों से मेहनत करके आ गया है। बट कोई कोई लोग होते हैं भाई नाम से स्टार्ट कर दिया ये, बट वो थोड़े टाइम चैलेंजेस में आता है कि वो लोग करते हैं कुछ भी, बट थोड़े टाइम चलता है। बाकी आफ्टर ऑल सबको पता चल जाता है कि क्वालिटी तो यही है। कोई इंसान आपको गिराने से या ऐसे कुछ स्टार्ट करेगा, बट वो थोड़े टाइम चलता है। अगर आप सच्चाई से चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म चलोगे। आप अगर ये पूछोगे कि आपने बिज़नेस कब स्टार्ट किया, तो ऐसा है, ये स्टार्ट तो हो गया था जैसे हम लोग 5-10 साल के हुए, वहाँ से ही ये स्टार्ट हो गया था। बिकॉज़ हम जब छोटे थे तब हमने हमारे घर में भी यही देखा है। हम लोग जब स्कूल से कभी कभी आते थे तो हम लोग भी काम हाथ बटाने के लिए काम करते थे। अभी ये मशीन इतने सारे हो गए कि भाई आपने आलू डाल दिया और चिप्स आ गई, वो टाइम पे नहीं था। जो लीला चिवड़ा बाखरवड़ी है वो 100% मैनुअल ही बनता था। अभी हमारे 13 स्टोर है पूरे बड़ौदा में। 13 स्टोर मतलब बड़ौदा हमने पूरा कवर किया हुआ है। बड़ौदा की हर जनता, बड़ौदा की और बड़ौदा बाहर से भी जो आते हैं उनके लिए भी नज़दीक से नज़दीक हमारा ब्रांच है। आज आप चाहो कि जगदीश का हमको लीला चिवड़ा बाखरवड़ी चाहिए, आप 10 मिनट में नियर बाय वाली ब्रांच में जाके वो खरीद सकते हैं। अभी हम लोग 32 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज, मतलब नेम द कंट्रीज़, अभी सब जगह जाता है। बिकॉज यही मैंने बताया कि डिमांड हर जगह है। अभी यूएस और कनाडा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी स्टोर का एक्सपांसन भी धीरे धीरे रहेगा, मतलब चलेगा। अभी जैसे ये हो गया आउट ऑफ इंडिया की बात, तो इंडिया में हम लोग नियर बाय स्टार्ट करेंगे। वो भाई हो सकता है अहमदाबाद, सूरत हम लोग कवर करें जो नियर बाय है, फिर देखेंगे। 100%। अभी ऐसा है कि जैसे सालों पुराने हम लोग बनाते थे, वो नमकीन की बहुत थोड़ी वैरायटी थी, जिसमें चिवड़ा आ जाता है, बाखरवड़ी आ जाती है और सेव पापड़ी गांठिया वगैरह आ जाते हैं। बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया, एक्सपांसन होता गया, लोगों की जो डिमांड आती गई, वो हिसाब से जो अभी हमारे स्टोर है, वो एक स्टोर कम से कम 2,500 से 3,000 स्क्वायर, मिनिमम 3-3 हज़ार स्क्वायर फीट के जो स्टोर्स है, उसमें हमारे पास कम से कम स्वीट की एट ए टाइम 150 से 200 आइटम तो रहती है, और नमकीन की 500 आइटम। अगर आज की तारीख में ऐसा कोई नमकीन नहीं होगा जो हमारे वहाँ नहीं मिलेगा। शादी मेरी हुई, मैं एक्चुअली मैंने लव मैरिज किया है। सो मेरी वाइफ, मैं गुजराती, मेरी वाइफ सिंधी है। तो कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, तो वहाँ से बस प्यार हो गया तो हो गया। तो फिर वो हमने शादी की। उसका नाम है नीता, और मेरे बेटे का नाम है आकाश। यस, 100%। एक्चुअली ऐसा है कि अभी जो इतना सारा जो एक्सपांड हमने किया है, वो बेसिकली मैं, मेरी वाइफ और मेरा सन, हम लोग ही देखते हैं। हमारे 13 स्टोर है, तो हम लोग तीनों ही चलाते हैं, जिसमें मेरी वाइफ और मेरा बेटा, ये सक्सेस स्टोरी में वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और उनका ही कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है। बिकॉज़ मैं बताऊं तो एक चीज़ है कि इतना सारा एक्सपांसन इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है। आज 13 स्टोर है, इतने बड़े बड़े स्टोर है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो 100% मतलब इक्वली जैसे मैं करता हूँ वैसे कुछ डिपार्टमेंट वो हैंडल करती है और कुछ मेरा बेटा करता है। नेचर एकदम स्वीट, काम से काम। नेचर में एक चीज़ है उसका थोड़ा ऐसा है कि बुरे को बुरा पहले बोल देती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि नहीं बाद में बोलूँ या किसी को बाद में बोलूँगी या उसको ऐसा लगेगा, नहीं। अगर तू रॉन्ग है तो रॉन्ग है, वो बोलने की ताकत उसमें ही है। वो इमीडिएटली मुंह पे बोल सकती है कि नहीं ये गलत है तो गलत है।
बेटा मेरा, बेटे को भी ये लाइन में इंटरेस्ट था, तो उसने अपनी पढ़ाई भी एज ए सेफ मतलब culinary आर्ट्स किया है, तो बेसिकली इज़ अ सेफ, और उसको किचन की हर चीज़ की नॉलेज है। आज बेटा भी मेरा ऐसा जुड़ा है कि अगर कोई चीज़ उसको पता है तो वो दूर से बोल सकता है कि भाई इसमें ये नहीं, बिकॉज उसने सब्जेक्ट भी पढ़ा भी उसमें ही है। एक्सपर्टीज़ उसकी अभी एक्सपर्टीज़ है वो है एक्सपोर्ट्स, मार्केटिंग। अभी इतनी सारी बाहर कंट्री में जाना, इतनी सारी कंट्रीज़ में जाके एक्सपांड करना, ट्रैवलिंग करना, तो वो सब उसका कंट्रीब्यूशन है, और ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट। बहुत उसको पसंद भी है और होशियार भी है इसमें। हॉबीज़ में ऐसा है कि काम के बाद मुझे शौक़ है म्यूज़िक का। तो म्यूज़िक का ऐसा है कि कभी सुनता हूँ और कभी कभी मन होता है तो गा भी लेता हूँ। हाँ ठीक है, आवाज़ इतनी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वैसा ही हूँ, बट गा लेता हूँ। तो वो मतलब काम का जो स्ट्रेच है उससे हटके कोई चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है तो वो है। मुझे बहुत शौक़ है म्यूज़िक का, और मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि भाई स्ट्रेस बूस्टर है ये, मतलब एकदम घर जाओ, मूवी देखो, म्यूज़िक सुनो, कुछ गा लो, वो चीज़ मेरे पास। फिल्म तो ऐसा नहीं है, फिल्म तो मुझे बहुत सारी अच्छी लगती है, बहुत सारी फिल्म मैं देखता भी हूँ। और फिल्म तो आजकल ऐसा है कि कुछ फिल्म जैसे पुराने स्टार देखो तो नए स्टार भी अपने अच्छे आते, वो भी कुछ नया बनाते। गाने में मतलब ऐसे मैं गाना बोलो तो मुझे दोस्त ज़्यादा पसंद है, तो दोस्ती यारी वाले गाने ज़्यादा पसंद है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। ट्रैवलिंग का देखो, ट्रैवलिंग का ऐसा है कि मुझे तो शौक़ है, बट कोई चीज़ का कभी कभी लाइफ में अधूरी रह जाती है। लोगों को ऐसा होता है कि यार काश मैं ये करता, अधूरी रह जाती है। वो अधूरी कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी अधूरी रह जाती है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। बट मेरे केस में ये उल्टा है, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम तीनों ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं। और यही रीज़न है कि आज की तारीख में कम से कम मैं 35 कंट्रीज़ मैंने किया, 35 से मोर देन 35 कंट्रीज़ मैंने किया है, मेरी वाइफ ने किया है। और बेटा तो ऐसी कोई कंट्रीज़ बाकी नहीं है मतलब जो गया ना हो या घुमा ना हो। कि भगवान में तो हम लोग पूरी फैमिली सालों से मतलब ऐसे हमको सिखाया गया है, हम लोग बहुत उसमें बिलीव करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमारे वहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम गणपति बाप्पा, वो एक मस्ट है। मतलब ये हम लोग छोटे मतलब जैसे बॉर्न हुए तब से देख रहे हैं। खैर उसके बाद जो जर्नी चली यहाँ तक पहुँचे, उसमें मैं बताऊँ कि आदमी कितना भी अगर पैसे वैसे हो, बट नॉट नेसेसरी पैसे होने के बाद आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वो एक शक्ति है जिसको भगवान हम लोग बोलते हैं। उनका ब्लेसिंग ज़रूरी है। काफ़ी लोग के पास बहुत कुछ होता है बट फिर भी वो नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पास ब्लेसिंग नहीं है। तो ये मस्ट है कि अगर आप उसमें बिलीव करते हो, भगवान की ब्लेसिंग होनी 100% है, तभी आदमी सक्सेसफुल होता है। उसके बिना कुछ भी कर लो, कोई चीज़ ऐसी कर लो, आपको अरे ये तो ठीक ही होने वाला है, मैं ये कर दूं तो अच्छा ही होने वाला है, ज़रूरी नहीं है। अगर उसका ब्लेसिंग नहीं है तो आप कितने भी राइट हो बट वो चीज़ आपकी होगी नहीं, ये मैं मानता हूँ। लाइफ में ऐसा है कि आदमी भाई एक है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि भाई भगवान ने ये मनुष्य अवतार जन्म दिया है आपको, तो ये जन्म में कुछ अच्छे करते जाओ, अच्छे कर्म करो और किसी को तकलीफ़ नहीं करो और अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। बस बाकी तो गोल जो भी आपने लिया है वो आपके हाथ में आने ही वाला है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि बताने वाली चीज़ नहीं है।
कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो आप करते हो उसका ढंढेरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ कर रहे हो अच्छी चीज़ तो अपने तक ही रखो। बट फिर भी मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि जैसे कोई भी सोसाइटी में, मतलब यहाँ पे जैसे बड़ौदा में या बाहर कहीं, जिससे नॉर्मल लोगों को कुछ चीज़ मिले या कुछ फ़ायदा हो, या बड़ौदा के लिए कुछ चैरिटी है वगैरह जिसमें हम लोग पार्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ौदा मैराथन हुआ तो मैराथन अल्टीमेटली एक कॉज के लिए हो रहा है, तो हम लोग उसमें पार्ट लेते ही लेते हैं कि भाई नहीं ठीक है वहाँ पे पार्ट लो। मतलब ऐसी तो बहुत सारी चीज़, जैसे कोविड हुआ तो कोविड में बहुत सारे लोगों को कुछ खाना भी नहीं मिलता था, तो जो भी हमारे से हुआ वो हमने वो टाइम पे भी किया। फ्यूचर विज़न तो ऐसा है मैडम कि अभी एक्सपांसन की शुरुआत है, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाती है। बट प्लानिंग तो ये है कि ये कुछ नहीं है, अभी हम लोग प्लान और भी आगे कर रहे हैं। बहुत सारी, अभी तो ग्लोबल एक ही हो गया है, पूरा वर्ल्ड एक हो गया है, तो बहुत सारी अभी तो जगह ऐसी है जहाँ पे हम लोग टच नहीं किया है, वहाँ पे भी हम जाना ट्राई करेंगे। अवार्ड्स मैडम इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो भी मे भी आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, ऑफिस में रखा हुआ है सब कुछ, तो बहुत सारे अवार्ड मिले। बट अवार्ड तो ठीक है, कुछ अच्छा किया है तो अवार्ड मिलते हैं बहुत सारे। जैसे अभी लास्टली हमको चीफ मिनिस्टर ने भी, यहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर के हाथ से भी अवार्ड मिला हमको। तो ये अवार्ड तो बहुत सारे मैम, ऐसे बहुत सारे हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से अवार्ड मिलता है, तो वो ठीक है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये वो चलता है। ऐसा है, मैसेज में मैं ये देना चाहूँगा पक्का कि भाई अपनी चीज़ जो आप कर रहे हो काम, उस पर फोकस करो। वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो बेस्ट कैसे हो सकती है उस पर ध्यान ज़्यादा दो, ना कि दूसरा क्या कर रहा है, उसका कुछ चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चल रहा है। नहीं, आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखो, औरों को नहीं देखो। दूसरे मतलब ऐसे है कि बहुत सक्सेसफुल हो गए, उसको देख के मैं ओवरनाइट ये कर दूँ, वो कभी नहीं देखो। आप अपना काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँचोगे। नहीं, ये एक अच्छी बात है आपने जो ये स्टार्ट किया है, मतलब आप ये लोगों की डिटेल स्टोरी आप लोगों के सामने लेके जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी भी है। बिकॉज़ काफ़ी लोग को ये पता नहीं है, मैं जैसे बताता हूँ ना कि भाई ये आदमी यहाँ पे पहुँच गया, ये आदमी सक्सेसफुल हो गया, तो बस उसको ही देखते हैं। बट आप जो हो वो बताना चाहते हो कि कोई भी आदमी जब कोई जगह पे पहुंचता है तो उसके पीछे काफ़ी कुछ होता है, स्ट्रगल होता है लाइफ में, काफ़ी कुछ उसने किया होता है, तब जाके ये स्टेज पे आता है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel